प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब नेक शख्स का वाक़या सुनाने वाले हैं जिसने अपनी और अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए एक बेकार मछली खरीद ली। जब घर जाकर उस मछली का पेट चाक किया गया, जब उस मछली को काटा गया तो मछली के अंदर से कुछ ऐसा निकला कि वो नेक आदमी गरीब आदमी माला माल हो गया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत प्यारी है, आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गरीब शख्स बहुत इबादत गुजार और कसीरुल याल था। घर का खर्च वगैरह इस तरह से चलता था कि घर वाले ऊन की रस्सियाँ बनाते और वो उन्हें बाज़ार में बेचकर खाने पीने का सामान खरीद लाता। जितना भी उन्हें मिल जाता वो उसी को खाकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते। हमेशा की तरह एक मर्तबा वो नेक शख्स ऊन की रस्सियाँ बेचने बाज़ार गया। जब रस्सियाँ बिक गईं तो वो घर वालों के लिए खाने पीने का सामान खरीदने लगा। इतने में उसका एक दोस्त उसके पास आया और कहने लगा, मैं सख्त हाजतमंद हूँ, तुम मुझे कुछ रकम दे दो। उस रहमदिल इबादत गुजार शख्स ने वो सारी रकम उस ज़रूरतमंद को दे दी और ख़ुद खाली हाथ अपने घर पर लौट आया। जब घर वालों ने पूछा कि खाना कहाँ है तो उसने जवाब दिया कि मुझसे एक ज़रूरतमंद ने सवाल किया, वो हमसे ज़्यादा हाजतमंद था, यानी हमसे ज़्यादा उसे ज़रूरत थी, लिहाजा मैंने सारी रकम उसको दे दी। घर वालों ने कहा, अब हम क्या खाएंगे, हमारे पास तो घर में कुछ भी नहीं है। उस नेक शख्स ने अपने घर में इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसे एक टूटा हुआ प्याला और एक घड़ा नज़र आया। उसने वो दोनों चीज़ें लीं और इस उम्मीद के साथ बाज़ार की तरफ चल दिया कि शायद इन्हें कोई ख़रीद लेगा और मैं कुछ खाने पीने का सामान ले आऊँगा। चुनांचे वो बाज़ार पहुँचा, लेकिन किसी ने भी उससे वो टूटा हुआ प्याला और घड़ा नहीं ख़रीदा। इतने में वहाँ से एक शख्स गुजरा जिसके पास एक ख़राब मछली थी जो फूली हुई थी। मछली वाले ने कहा, तू मेरा ख़राब माल अपने ख़राब माल के बदले ख़रीद ले, यानी ये टूटा हुआ प्याला और घड़ा मुझे दे दे और मुझसे ये फूली हुई ख़राब मछली ले ले। उस आबिद शख्स ने यह सौदा मंजूर कर लिया और ख़राब मछली लेकर घर पलट आया और घर वालों के हवाले कर दी। जब उन्होंने उस मछली को देखा तो कहने लगे, हम इस बेकार मछली का क्या करें। उस इबादत गुजार शख्स ने कहा, तुम इसे भून लो, हम इसी को ही खा लेंगे। अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि वो मुझे रिज़्क़ ज़रूर अता करेगा। चुनांचे घर वालों ने मछली को काटना शुरू कर दिया। जब उसका पेट चाक किया गया तो उसके अंदर से एक निहायत कीमती मोती निकला। घर वालों ने उस आबिद को खबर दी तो उसने कहा कि ज़रा देखो इस मोती में सुराख है या नहीं। अगर सुराख है तो ये किसी का इस्तेमाल करा हुआ मोती होगा और हमारे पास ये अमानत है, और अगर इसमें सुराख नहीं है तो फिर ये रिज़्क़ है जिसे अल्लाह पाक ने हमारे लिए भेजा है। जब उस मोती को देखा गया तो उसमें सुराख वगैरह नहीं था, वो किसी का इस्तेमाल किया हुआ मोती नहीं था। उन सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर जब सुबह हुई तो वो आबिद शख्स उस मोती को लेकर जौहरी के पास गया और उससे पूछने लगा, इस मोती की कीमत क्या होगी। जब जौहरी ने वो मोती देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो हैरान होकर कहने लगा, तुम्हारे पास ये मोती कहाँ से आया। उस नेक आदमी ने जवाब दिया, हमें अल्लाह पाक ने ये रिज़्क़ अता फरमाया है। जौहरी ने कहा, ये तो बहुत कीमती मोती है और मैं तो इसके सिर्फ 30,000 दिरहम अदा कर सकता हूँ। हकीकत तो ये है कि इसकी कीमत इससे कहीं ज़्यादा है। तुम ऐसा करो कि फ़ला जौहरी के पास चले जाओ, वो तुम्हें इसकी पूरी कीमत दे सकेगा। चुनांचे वो नेक शख्स उस मोती को लेकर दूसरे जौहरी के पास पहुँचा। जब उसने कीमती मोती देखा तो वो भी उसे देखकर हैरान रह गया और पूछने लगा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। उस आबिद ने वही जवाब दिया कि ये हमें अल्लाह पाक की तरफ से रिज़्क़ अता किया गया है। जौहरी ने कहा, इसकी कीमत कम से कम 70,000 दिरहम है। 70,000 दिरहम ले लो और ये मोती मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ 2 मज़दूर भेजता हूँ, वो सारी रकम उठाकर तुम्हारे घर तक छोड़ आएंगे।
चुनांचे जौहरी ने 2 मजदूरों को सारी रकम लेकर उस नेक शख्स के साथ रवाना कर दिया। जब वो आबिद अपने घर पहुंचा तो उसके पास एक शख्स आया जो दरअसल एक फरिश्ता था। उसने कहा कि मुझे इस माल में से कुछ माल दे दो जो तुम्हें अल्लाह पाक ने अता किया है। तो उस नेक शख्स ने जिसको माल मिला था उसने कहा, हम भी कल गरीब थे, ये लो तुम इसमें से आधा माल ले जाओ। फिर उसने माल तकसीम करना शुरू कर दिया। ये देखकर उसने कहा, अल्लाह पाक तुम्हें बरकत अता फरमाए, मैं तो अल्लाह का एक फरिश्ता हूँ, मुझे तुम्हारी आजमाइश के लिए भेजा गया था। प्यारे दोस्तों, ये हकीकत है कि जो शख्स किसी की मदद करता है अल्लाह पाक उसकी मदद करता है, जो किसी पर रहम करता है अल्लाह पाक उस पर रहम करता है। और सदका करने से माल में कमी नहीं आती बल्कि माल में बरकत होती है, हमारे रिज़्क़ में बरकत होती है। जो लोग सदका करते हैं उनके मालो दौलत में बरकत होती है, और जो लोग माल की मोहब्बत दिल में नहीं बिठाते वही लोग सखावत जैसी नेमत से हिस्सा पाते हैं। अल्लाह पाक पर मुकम्मल यकीन रखने वाला कभी भी रुस्वा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।